और अब खबर वन्य जीव प्रेमियों के लिए, ये जरूरी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। अगले 3 महीने पर्यटक वन्य जीवों का दीदार नहीं कर सकेंगे। इस दौरान वन विभाग जंगलों की सुरक्षा के लिए खास नाइट पेट्रोलिंग और एंटी पोचिंग अभियान भी चलाएगा, जिससे वन्यजीव सुरक्षित रहें। सभी वन्यजीव विंग के अधिकारियों को ऑल ओके रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में टाइगर टूरिज्म पर लगा मानसून ब्रेक। रणथंभौर सरिस्का 3 महीने के लिए रहेगा बंद। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ही घूम सकेंगे पर्यटक। जुलाई, अगस्त, सितंबर जीवों के आराम का वक्त। प्रदेश के टाइगर रिजर्व रणथंभौर और सरिस्का में अब पर्यटकों को वन्य जीवों का दीदार नहीं हो सकेगा। मानसून के साथ ही अब अगले 3 महीनों तक टाइगर रिजर्व बंद रहेंगे। इस बार भी वन विभाग द्वारा आदेशों के चलते जोन नंबर 1 से 5 के बीच में यह रणथंभौर नेशनल पार्क पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। चूंकि बरसात काल के दौरान घूमने के जो रास्ते हैं, जो ट्रैक हैं, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। देशी तथा विदेशी पर्यटकों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा हर साल 3 महीनों के लिए पार्क बंद कर दिया जाता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि बंद होने से वहां सर्विलांस भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे वन्य जीवों के शिकार की घटना ना हो। मानसून के दौरान रणथंभौर के जोन 1 से 5 के अलावा सरिस्का के कोर जोन बंद रहती हैं। सरिस्का में 12 लिवारी सदर रूट और सदर रूट से पांडुपोल तक का रूट खुला रहता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हैं वो बंद रहेंगे। राजस्थान में टाइगर की मॉनिटरिंग के लिए और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जिप्सियों के जरिए नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी, गश्त किया जाएगा, तो शिकारियों से बाघ को बचाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। राजस्थान के अंदर अगर मौजूदा हालात देखी जाएं तो सरिस्का में सबसे ज़्यादा शावक हैं। पूरे वाइल्ड लाइफ का कंप्लीट रिव्यू किया हमने जी। ये जाना कि कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ हमारी ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, कि जिससे कि जो है वो हमारा जो एक ये निरंतरता बनी रहे हमारी मॉनिटरिंग में, डेली मॉनिटरिंग में। अभी जैसे मैंने नया एक इसमें शुरू किया है कि हर शाम को सारे CCFs और DCFs को ये निर्देश हैं कि आप हमें एक ऑल ओके रिपोर्ट भेजेंगे। रणथंभौर सरिस्का 3 महीने के लिए बंद रहेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ही घूम सकेंगे पर्यटक। रणथंभौर के बफर जोन 6 से 10 तक खुला रहेगा। सरिस्का में 12 लिवारी सदर रूट, सदर गेट से पांडुपोल तक का रूट खुला रहेगा। रणथंभौर में 75, सरिस्का में 43, धौलपुर में 3, कैलादेवी में 4 और रामगढ़ में 4 बाघ हैं। प्रदेश में अभी 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें सवाई माधोपुर के रणथंभौर, अलवर का सरिस्का, कोटा का मुकंदरा और बूंदी का रामगढ़ विषधारी शामिल है। रणथंभौर इस साल बाघ प्रजनन अच्छा नहीं रहने से वहां नए शावकों की संख्या कम है। इस समय जिन बाघों के साथ शावक है उनमें से अधिकतर 10 महीने से बड़े हो चुके हैं। वहीं इस साल का मानसून सरिस्का के लिए बहुत अधिक अहम है, क्योंकि इस साल सरिस्का उम्मीद से अच्छा प्रजनन हुआ है। सरिस्का का जो मुख्य मार्ग है वो इस बार खुला रहेगा। जंगल में आवाजाही बंद हो जाएगी, लेकिन सरिस्का में हम पांडुपुल गए वो खुला। 1216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरिस्का बाघ अभयारण्य बाघ, पैंथर और अन्य जंगली जानवरों के लिए अपनी खास पहचान रखता है। सरिस्का में इस समय 43 बाघ, बाघिन और उनके शावक हैं। यहाँ बाघों का गुणबा बढ़ रहा है। तो हम 2 रूट पे हम सफारी अलाउ करेंगे। इसके अलावा जो हैं साइड वाले जो रूट्स हैं वो सब बंद हैं, सब बंद रहेंगे। उसमें बरसात में सारे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, वो सब टूट जाते हैं और उस 2 रूट हम चालू रखेंगे। उसकी अनुमति के लिए हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन राजस्थान को हमने निवेदन किया गया है। प्रदेश अब 1 अक्टूबर से ही टाइगर टूरिज्म अपने ट्रैक पर वापस करेगा।
वन्यजीव सप्ताह के साथ इसकी शुरुआत होगी और इस दौरान अगले 3 महीने वन विभाग के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है, जिसमें सभी फील्ड ऑफिसर को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के अंदर अगर मौजूदा हालात देखी जाएं तो सरिस्का में सबसे ज़्यादा शावक हैं फिलहाल, और पहली बार वहां जो बाघों की संख्या है 43 तक पहुंच गई है। इसी तरह से रणथंभौर में 75, कैला देवी में 4, धौलपुर में 5 और बूंदी में भी 5 टाइगर मौजूद हैं। इन हालात के अंदर अगले 3 महीने वन विभाग के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाले हैं। ऐसे में शिकारियों से बाघों का बचाव और ख़ास तौर पर गश्त करते हुए जो जंगल हैं उन्हें अवैध चराई से बचाना वन विभाग का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। अब इस मकसद में वन विभाग कितना कामयाब रहता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और नमस्कार की संस्कृति पर अपने बयान पर राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। पहले भी संसद में स्पीकर्स ने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया। यूपीए 2 सरकार में स्पीकर के चुनाव में मीरा कुमार ने आडवाणी को झुककर नमस्कार किया था। वहीं मोदी 1.0 में सुमित्रा महाजन ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया था। ओम बिरला ने कहा है कि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों की पालना करते रहेंगे। तो सम्मान पर आखिर सियासत क्यों? ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इससे पहले भी कई बार संसद में झुककर नमस्कार किया गया है, लेकिन अब नमस्कार को लेकर जो बयान सामने आए हैं राहुल गांधी की ओर से, उस पर वो खुद ही गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने भी कह दिया है कि हम अपनी संस्कृति को कायम रखेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरों में देखिए कि इससे पहले भी किस तरीके से यूपीए 2 के दौरान भी झुककर नमस्कार किया गया था। संसद में स्पीकर्स ने वरिष्ठ नेताओं को इसी तरीके से सम्मान दिया है। यूपीए 2 सरकार में स्पीकर के चुनाव में मीरा कुमार ने आडवाणी को झुककर नमस्कार किया था। इसे सम्मान देने के तौर पर देखा जाता है। मोदी 1.0 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब सुमित्रा महाजन ने आडवाणी का आशीर्वाद झुककर लिया था नमस्कार करते हुए। ओम बिरला ने इसे लेकर साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों की पालना करते रहेंगे। जब ओम बिरला ने झुककर नरेंद्र मोदी को नमस्कार किया तो उस पर राहुल गांधी ने बयान दे दिया और इसे लेकर अब वो खुद गिरते नजर आ रहे हैं। इसकी निंदा की जा रही है और जमकर सियासत भी जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर जयपुर से, जहां पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जलदाय विभाग के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर जलदाय विभाग के मिशन निदेशक बचनेश अग्रवाल समेत सभी मुख्य अभियंता और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस पोर्टल से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा। जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा के मुताबिक इस पोर्टल से जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्टिंग, योजना स्वीकृतियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और जल प्रदाय योजना स्वीकृतियों का ऑनलाइन प्रबंधन भी किया जाएगा। पोर्टल पर योजनाओं से जुड़ी वित्तीय जानकारियों के साथ साथ आमजन की योजनाओं से जुड़े दस्तावेज भी दर्शाए जाएंगे। एक क्लिक पे बैठे बैठे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि एक छोटी सी एक रोड बनाते हैं तो उसके भी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। बाकी इसमें तो एक ही गांव में कम से कम 10, 20, 50 किलोमीटर की लाइनें डलती है। अगर पूरे राजस्थान की बात है तो लाखों किलोमीटर लाइनें डलती है। कहाँ डल रही है, नहीं डल रही है, क्या डेप्थ में डल रही है, कितने हमारी टंकियाँ बन रही हैं, टंकियों का काम हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑन डैम का काम चल रहा है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का, तो जहाँ से पानी निकल रहा है आगे तो पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों के लिए आज ये पोर्टल राजस्थान की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत अच्छा रहेगा कि जो सारे वर्क्स हैं वो सब हमें इसमें दिखें, कौन सा वर्क है। तो राइट फ्रॉम इंसेप्शन स्टेज जो वर्क जब बन रहा था, जब उसकी डीपीआर बनती थी, उसका जो मैप बनता था, वो ऑटोकैड मशीन पे जो मैप बनता है, फिर उसकी जो डीपीआर बनती है, फिर उसका कोई जो एसएलएससी से जो कोई उसका अप्रूवल होता है, फिर उसकी कोई एंड-एफ जारी होती है, फिर उसकी कोई टीएस जारी होती है, फिर उसका जो टेंडर होता है उस पर L1 फाइंड आउट करते हैं हम, उसको उससे एग्रीमेंट होता है, उसको वर्क ऑर्डर देते हैं, वर्क एग्जीक्यूशन होता है। ये जो सारा कार्य है, अगर ये इतनी सारी जो योजनाएं चल रही हैं, जो कि जेजेएम का कुल जो बजट है बहुत 90,000 करोड़ के लगभग जो ये कार्य है, ये कार्य अगर सब ऑनलाइन हो पाएगा तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको हम कर पाएंगे।